is the musculocutaneous nerve, लेटर रूट ऑफ मीडियन एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन से दोनों से बनता है मीडियन नर्व। Mistakes get made, that's alright, that's okay. सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं कि कंटेंट ऑफ द एक्जिला। सो दिस इज़ द एक्जिला रीजन। तो इसमें क्या क्या कंटेंट आएंगे हम वो डाइसेक्शन में देखते हैं। तो फर्स्ट वन अगर हम सबसे पहले दिख रहा है तो दिस इज़ द पेक्टोरिस मेजर मसल जो कवर करता है पेक्टोरल रीजन को, तो इसको हमने कट किया है। उसके बाद दिस इज़ द पेक्टोरिस माइनर मसल। तो जब भी हम एक्जिला के डिसेक्शन करते हैं तब हम आर्म को और शोल्डर को पूरा का पूरा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना, ताकि हमें जो एक्जिला रीजन है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो सके। तो सबसे पहले अगर हम एक्जिला में जाना है तो हमें जो कंटेंट की बात करें तो अगर हम ऊपर से देखते हैं तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक वेन दिख रही है, दिस इज़ द एक्सिलरी वेन। उसके बाद हमें कुछ एक नर्व्स रूट दिख रही है, दीज आर दी पार्ट ऑफ द ब्रैकियोप्लेक्सिस, ठीक है। तो ये ब्रैकियोप्लेक्सिस के कंटेंट है, इसको हम आगे स्टडी करते हैं। और उसके बाद हमें यहाँ पर जहाँ पर देखो हमें वेन दिखेगी उसके साथ आर्टरी रहेगी, तो दिस इज़ द एक्सिलरी वेन और इसके साथ यहाँ पर हमें ये एक्सिलरी आर्टरी है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सिलरी आर्टरी की, तो एक्सिलरी आर्टरी को जो पेक्टोरिस माइनर मसल है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है। एक तो जो पेक्टोरिस माइनर मसल के ऊपर का पार्ट रहेगा वो एक्सिलरी आर्टरी का फर्स्ट पार्ट है। देन उसके नीचे वाला सेकंड पार्ट है दिस वन जो बिल्कुल नीचे है, और दिस वन दिस इज़ द इन्फीरियर पार्ट, ये उसका थर्ड पार्ट रहेगा। एक्सिलरी आर्टरी आउटर बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट रिब से शुरू होकर कहाँ तक जा रही है, टेरेस मेजर मसल की बॉर्डर तक, ठीक है। तो हमने अगर हम इसके कंटेंट देखने हैं और अच्छे से इसको और डिस्प्ले करना है तो हम क्या करते हैं, अभी जो पेक्टोरिस माइनर मसल है उसको कट करते हैं, ठीक है। तो जब भी हमने कॉन्टैक्ट करना होता है कोई मसल को, अगर हम कट करेंगे तो उसके रीजन पॉइंट से, ठीक है। तो हम यहाँ से मसल को कट कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले होता है कि उसको फोर्सेप्स नीचे डाल के यहाँ से कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन ऑफ द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ रिब्स। तो ये ये कार्टिलेज रहता है, ये रिब्स रहती है, तो ये जंक्शन है। तो यहाँ से हम इसको कट कर देते हैं, ठीक है। इसके कुछ फाइबर होते हैं वो नीचे डीप अटैच रहते हैं, इसको भी हम कट कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, तो ये हमने पेक्टोरिस माइनर मसल कट किया है।
पेक्टोरस माइनर मसल कट करके दिस इज़ द सुपीरियर पार्ट, दिस इज़ द इन्फीरियर पार्ट और दिस वन इज़ द पोस्टीरियर पार्ट। तो इसके जो सुपीरियर पार्ट रहेंगे उसकी फर्स्ट ब्रांच रहती है, दिस इज़ द सुपीरियर थोरैसिक आर्टरी, वो ऊपर रहेगी। अगर हम सेकंड पार्ट की ब्रांचेस देखें तो हमें यहाँ ब्रांचेस दिख रही है, अगर हम ध्यान से देखें इसको, दिस इज़ द ब्रांच, देखो ये दिख रही है आपको, दिस इज़ द थोरैको एक्रोमियल। ये आगे APCD एक्रोमियल, पेक्टोरल, क्लेविकुलर और डेल्टोइड, ये 4 पार्ट में जाती है। दिस वन इज़ द उसके बाद अगर हम और नीचे जाए इसके, सो दिस इज़ द अंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, ये यहाँ दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो थोड़ा और नीचे आके ये है दिस वन अंटीरियर सर्कुलर ह्यूमरल वेसल, इसी तरह पोस्टीरियर रहेगा। और अगर हम इस साइड देखें तो ये सब स्कैपुलर है, दिस इज़ द सब स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और नीचे जाए तो हमारी जो एक्सिलरी आर्टरी है वो उसका पार्ट ख़त्म होकर तो यहाँ पर जो आर्टरी बनती है वो ब्रैकियल आर्टरी शुरू हो जाती है। उसकी एक डिवीज़न रहती है, बहुत ही लार्ज डिवीज़न रहती है, उसको बोलते हैं परफंडा ब्रैकियल आर्टरी। ये यहाँ देखो आप, ये नीचे है, अगर आपको दिख रहा हो, दिस इज़ द परफंडा ब्रैकियल आर्टरी। ये ब्रैकियल आर्टरी आगे पार्ट शुरू हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी से ब्रैकियल प्लेक्सस के कंटेंट कैसे बनते हैं और उसकी डिवीज़न कैसे होती है, ठीक है। देखो ब्रैकियल प्लेक्सस में रूट होता है, ट्रंक होता है, डिवीज़न, कोड और ब्रांचेस। जो हमें यहाँ पर पार्ट दिखेगा वो उसके कोड्स दिखेंगे, रूट, ट्रंक, डिवीज़न वो ऊपर ही रह जाएगा, हमें कोड दिखेगी और ब्रांचेस दिखेगी। अगर हम देखें तो ये देखो ये स्ट्रक्चर है, दिस इज़ दी एक्सिलरी आर्टरी। एक्सिलरी आर्टरी के अगर लेटर देखा जाए तो लेटरल कोड है, मीडियल देखें तो मीडियल कोड है और बीच में एक्सिलरी आर्टरी। इसका मतलब ये एक्सिलरी आर्टरी इसको डिवाइड कर रही है ब्रैकियल प्लेक्सस को, जिससे कि इसकी लेटरल कोड बनती है और मीडियल कोड बनती है। और अगर मैं इसके नीचे देखूं एक्सिलरी आर्टरी के तो यहाँ पर एक और हमें कोड दिख रही है, दिस इज़ द पोस्टीरियर कोड, ठीक है। तो 3 तरह की कोड बनती है एक्सिलरी आर्टरी कारण, लेटरल, मीडियल एंड नीचे है पोस्टीरियर। यही पोस्टीरियर कोड है जो आगे चलकर रेडियल नर्व बनाती है, रेडियल नर्व इसी से निकलती है। अगर हम ऊपर देखें तो ये दिस वन इज़ द लेटरल कोड, लेटरल कोड नीचे आ रही है और ये मस्कुलोकुटेनियस, देखो मसल को जा रही है, दिस इज़ द मस्कुलोकुटेनियस नर्व, इसी से लेटर रूट ऑफ मीडियन बन रहा है। ये देखो लेटर रूट ऑफ मीडियन, ऊपर की जो ब्रांच है दिस वन इज़ द मीडियल कोड, मीडियल कोड से ही मीडियल रूट ऑफ मीडियन बन के ये जो आगे नर्व जा रही है दिस इज़ द मीडियन, मीडियन नर्व बनती है, बिल्कुल सेंटर से जाएगी। और मीडियल कोड की एक और ब्रांच है, यहाँ पर अगर देखें अगर दिस वन इज़ द दिस इज़ द अल्ना नर्व, तो ये अल्ना नर्व है। तो इस तरह से ये इसकी ब्रांचेस बनती है। उसी तरह अगर हम एक्सिलरी आर्टरी को उठाते हैं तो नीचे जो हमें नर्व दिख रही है दिस वन दिस इज़ द पोस्टीरियर कोड। तो ये मेजर कंटेंट रहते हैं एक्सिला के। एक्सिला में एक्सिलरी वेन जो हमें दिख ही रही है, ठीक है, थिक वेन रहती है, उसकी आगे ट्रिब्यूटरीज रहती है। ये छोटे छोटे अगर आप देख रहे हो यहाँ पर ये लिम्फ नोड रहते हैं, ये फील करके पता लगता है दिस इज़ द लिम्फ नोड। अगर कहीं तरह की पेक्टोरल रीजन में या अपर रीजन में इन्फेक्शन रहेगी तो ये स्वेलअप हो जाते हैं, ठीक है ना।
तो इसी तरह डॉक्टर जब भी चेक करता है यहाँ पर लिम्फ नोड को फील करता है तो वो ये तभी होगे जब इन्फेक्शन होगी, तभी स्वेल होते हैं, ठीक है। तो ये इसके मेजर कंटेंट रहेंगे। इस तरह से ये इसकी ब्रांचेस बनती है। दिस इज़ द लेटर रूट ऑफ मीडियन, लेटर रूट ऑफ मीडियन एंड मीडियल रूट ऑफ मीडियन से दोनों से बनता है मीडियन नर्व। ये आगे नीचे आपको देख रहे हैं, दिस इज़ द ब्रैकियल आर्टरी, क्योंकि यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी टेरेस मेजर मसल तक की हो जाती है, उसके बाद ब्रैकियल आर्टरी शुरू होती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू।